आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कॉन्सेप्ट की और फर्दर हम ये भी समझेंगे कि ओबी एज अ स्टडी कैसे इवॉल्व हुआ, स्पेशली सिंस इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण के समय से। ओके और कैसे ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंडिस्पेंसिबल है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पेशली अगर हम आज के दौर को देखें। ओके वी ऑल नो आज के टाइम पे देर इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, देर इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एवरीथिंग इज देयर। और इसकी वजह से देर इज एन इंटेंस कॉम्पिटिशन, बट एट द सेम टाइम जो लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके बिहेवियर की स्टडी, ओके उसका रेलेवेंस बहुत बढ़ जाता है। सो लेट अस डिस्कस ऑल ऑफ दिस। अब सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि बिहेवियर क्या होता है। देखो, जिस वे में ना हम अपने को कंडक्ट करते हैं इन द सेंस हम एक्ट कर रहे हैं, राइट जो दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन, ओके, या फिर आई एम अ हेल्पफुल पर्सन, तो ये क्या है? मेरे बिहेवियर का पार्ट है कि मैं मेहनत करती हूँ, स्मार्ट वर्क करती हूँ, या काइंड हूँ, या हेल्पफुल हूँ। ओके ये चीज़ कैसे दिखेगी? जैसे अगर मैं बात करूँ, आई एम अ हेल्पफुल पर्सन, ये मेरे बिहेवियर का एक पार्ट है, तो ये चीज़ दिखनी चाहिए। कैसे? जब कोई मुझसे मदद मांगे तो मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ। अगर कोई मांगे भी ना मदद और मुझे दिख रहा है कि किसी को ज़रूरत है, ओके तो मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ। ओके अब ये तो हो गया एक डे टू डे लाइफ में एक इंसान का जो बिहेवियर है। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है लोगों का कैसा बिहेवियर है उस ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन कितना आगे जाएगी। ओके देखो, हर जगह कहा जाता है कि बिहेवियर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। चाहे मैं बात करूं हमारा जो डे टू डे लाइफ में बिहेवियर है, वो हो सकता है एज अ स्टूडेंट, हो सकता है एज अ टीचर, हो सकता है या जिस भी प्रोफेशन में हम हैं वो हो सकता है, राइट तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, हमारा बिहेवियर एक बहुत ही डिसाइसिव रोल प्ले करता है उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में। ओके सो इट इज एन एक्शन और रिएक्शन डिपेंडिंग ऑन द स्टिमुलस और सिचुएशन। अब डिपेंड किस पे करता है? ठीक है, हमारा बिहेवियर डिपेंड किस पे करता है? वो डिपेंड करता है किसी स्टिमुलस पे, राइट स्टिमुलस क्या होता है? जिस चीज को देख के हम बिहेव कर रहे हैं, स्टिमुलस इज द सब्जेक्ट। ओके फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं योगा करती हूँ या एक्सरसाइज करती हूँ, राइट ये मेरा एक बिहेवियर का पार्ट है, राइट जो फिटनेस को दर्शाता है। बेसिकली वो किस चीज से आया है? लेट्स से मैंने कहीं पढ़ी है वो चीज की हेल्थ का क्या इंपॉर्टेंस है, ओके या मैंने किसी से सुना है हेल्थ के बारे में, हेल्थ को मेंटेन करने के बारे में, तो स्टिमुलस वही चीज हो गई जो मुझे वो चीज बता रही है, राइट या कोई सिचुएशन है जिसके हिसाब से मैं बिहेव कर रही हूँ। ओके तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मैं मेडिटेशन और योगा कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? लेट्स से मेरे साथ ऐसी कुछ स्थिति हो गई थी जिसकी वजह से मुझे मेरी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ा, मैं और मुझे ये लगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लेट्स से डायबिटीज हो गई या कुछ ऐसी हेल्थ कंडीशन हो गई जिससे मुझे ये इंपॉर्टेंस हेल्थ का पता चला, राइट तो ये एक सिचुएशन थी, या स्टिमुलस कोई सब्जेक्ट जिससे आपको प्रेरणा मिल रही कि मुझे इस वे में बिहेव करना है। कोई पर्सन बहुत हेल्पफुल होता है, राइट अब उसका भी कुछ कारण होता है, राइट उसने या तो उसको किसी ने उसको ऐसा बताया है या उसने कहीं ऐसी चीज पढ़ी है, किसी भी सिचुएशन से वो गुजरा है लाइफ में कि उसे पता चला है कि काइंड होना बहुत ज़रूरी है, हेल्पफुल होना बहुत ज़रूरी है। तो बिहेवियर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, चाहे हम किसी भी सिचुएशन, किसी भी लाइफ की जर्नी में हो या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल
अगर हमें एक काम करने की डेडलाइन दे दी गई है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम किसी वे में रिएक्ट कर रहे हैं, ओके, वो भी हमारा बिहेवियर का पार्ट है। अब ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, लेकिन बिहेवियर एक बहुत बड़ा टर्म है। अब हम समझेंगे कि बिहेवियर एक ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी क्यों है। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो एम होता है वो होता है उसकी ग्रोथ, उसकी ग्रोथ इन द सेंस कि मार्केट में उसकी वैल्यू बने, उसके व्हेन वी टॉक अबाउट द शेयर मार्केट, वहाँ पे वेल्थ मैक्सिमाइज हो, मतलब शेयर्स के प्राइस बढ़ें, एक पॉजिटिव इमेज बने, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहे, ठीक है, एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन बढ़े। तो बिहेवियर का जो इम्पोर्टेंस है एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो उसे बना भी सकता है और उसे बिगाड़ भी सकता है। तो देखो, बिहेवियर अगर ब्रॉडली बात करें तो दो प्रकार का होता है, एक पेसिमिस्टिक बिहेवियर होता है, एक ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर होता है। अगर जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा हेल्पफुल बिहेवियर है, तो पेसिमिस्टिक का पार्ट हुआ ना ऑब्वियसली, ऑप्टिमिस्टिक का पार्ट हुआ। और पेसिमिस्टिक क्या है? जब मैं किसी की हेल्प नहीं कर रही हूँ, जब मैं हार्ड वर्किंग नहीं हूँ, दैट्स पेसिमिस्टिक। तो दो ही ब्रॉडली अगर देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं बिहेवियर। अगर पेसिमिस्टिक बिहेवियर है तो आउटपुट्स नहीं आएंगी, और इससे क्या होगा, मार्केट वैल्यू एक ऑर्गेनाइजेशन की गिर जाएगी, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक टीम है और उसके अंदर बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं। अब उनमें से एक कलीग दूसरे कलीग से हेल्प मांगता है किसी भी चीज़ के लिए, किसी रिपोर्ट को बनाने के लिए, या कोई चीज़ उसे समझ नहीं आ रही उसके रिगार्डिंग, कुछ नॉलेज गेन करने के लिए, तो दूसरा उसको रिफ्यूज कर देता है हेल्प करने से। तो इससे क्या हो रहा है, इससे बेसिकली ये पता चल रहा है हमें कि उस ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क नहीं है, जिससे नेगेटिव इनपुट्स आउटपुट्स आ सकते हैं, ओके। अब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है? देखो, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज बेसिकली अ स्टडी, ओके। अगर मैं बात करूं एम्प्लॉय बिहेवियर की, एम्प्लॉय बिहेवियर क्या हुआ, एक एम्प्लॉय का कैसा बिहेवियर है एक ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक स्टेप आगे है। वो बात करता है जो लोगों का बिहेवियर है उसकी स्टडी की। गेटिंग माई पॉइंट? एम्प्लॉय बिहेवियर तो सिर्फ जैसे मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर है, मैं टीम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हेल्पफुल हूँ या काइंड हूँ या टीम वर्क में विश्वास करती हूँ, ठीक है, नॉलेज इम्पार्ट करने में बिलीव करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मेरे बिहेवियर का पार्ट है, वो एम्प्लॉय बिहेवियर का पार्ट है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इसकी स्टडी करना, लोगों का क्या बिहेवियर है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी इन डेप्थ स्टडी करना इज ओबी। सो ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है अगेन आपकी पर्सनैलिटी पे। देखो, मैंने आपको अभी शुरू में एग्जांपल दिया था, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम अ वेरी काइंड, आई एम अ वेरी हेल्पफुल पर्सन, वो मेरे बिहेवियर का पार्ट है। अब वो उसका जो रीजन है वो क्या है, क्या हो सकता है, मैंने आपको ये भी बताया कि इट कैन बी ड्यू टू सर्टन स्टिमुलस। जो चीज़ें मैंने कुछ कहीं पढ़ा है कि हेल्प, यू शुड बी वेरी हेल्पफुल, जिससे कर्मा पे विश्वास करते, गुड कर्मा लीड्स टू गुड रिजल्ट्स। इट्स ऑल्सो रिटन इन अ वेदास, उपनिषद्स, ओके। गुड कर्मा विल गिव यू सैल्वेशन, निर्वाण की प्राप्ति। सो इट्स लाइक ये एक मेरा स्टिमुलस था, एक जिस चीज से मुझे ये लगा। अब ये क्या बन जाता है, ये मेरी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो पर्सनैलिटी क्या होती है? पर्सनैलिटी एक बेसिकली एक, जैसे एक घर को बनाने के लिए छोटी छोटी ईंटें चाहिए होती हैं जिससे वो घर बनता है, राइट। तो पर्सनैलिटी भी कुछ ऐसे समझो कि एक पूरा एक घर है और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं या क्वालिटीज हैं, चीजें हैं जो उसको बना रही हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल हेल्पफुल नेचर, it's a part of my personality. Kind-hearted person, part of my personality. Fitness freak, part of my personality. Confident person, personality. अब
मैं बिहेवियर और पर्सनैलिटी को रिलेट करके आपको समझाती हूँ क्या होता है। देखो, मैंने एक चीज आपको बताया कि हम बिहेव करते हैं एक स्टिमुलस के हिसाब से, कि हम कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट है जिसे देख रहे हैं, जिसको हमने पढ़ा है, और अब ये चीज जब मैंने लेट से मैंने पढ़ ली वो चीज, लेट से मैंने पढ़ के वो चीज अपने अंदर धारण कर ली कि मैं हेल्पफुल होंगी, राइट। वो चीज अब मेरे अंदर आ गई और ये क्या बन गई, मेरी पर्सनैलिटी का पार्ट बन गई। अब ये चीज जब मेरी पर्सनैलिटी का पार्ट बन गई, तो जब मैं एक्ट करूंगी, मतलब बिहेव करूंगी, तो ये सामने दिखेगा। मतलब समझ रहे हो, पर्सनैलिटी इज विद इन, लेकिन जब हम बिहेव करते हैं देन इट शोज ऑफ, इट वी कैन सी इट। गॉट माई पॉइंट। अब मैंने आपको पर्सनैलिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स बताए, मतलब पर्सनैलिटी में क्या क्या चीजें आती हैं। पर्सनैलिटी में आ सकता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल, परसेप्शन, मोटिवेशनल लेवल, लीडरशिप क्वालिटी, और योर हेल्पफुल नेचर, काइंड, एक फ्रीक, फिटनेस फ्रीक, बहुत सारी चीजें जो आती हैं आपके पर्सनैलिटी में। लेकिन बिहेवियर क्या होता है, जब हम एक्ट करते हैं इन चीजों को देखते हुए, इन चीजों के बेसिस पे। तो हर इंसान की पर्सनैलिटी अलग होती है, राइट। किसी का कॉन्फिडेंस लेवल एक समान नहीं हो सकता, पर लेकिन देखो, मान लो 2% का कॉन्फिडेंस लेवल एक समान है, लेकिन और भी तो चीजें हम पर्सनैलिटी में देखते हैं वो एक समान नहीं हो सकती है। इसीलिए हम कहते हैं कि पर्सनैलिटी कैन नॉट बी सिमिलर। अब देखो, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इंपॉर्टेंट क्यों है। मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉय बिहेवियर क्या है, लोगों का बिहेवियर, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक स्टडी है उनके बिहेवियर की। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में आप सब जानते होंगे। 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन इवॉल्व हुआ, औद्योगिकरण जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, यूरोप की कंट्री से, जर्मनी, फ्रांस, ठीक है, इनसे इवॉल्व हुआ। मतलब ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होने लगे किसी फैक्ट्री या किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। अब क्या हुआ, मास प्रोडक्शन होने लगा गुड्स का। इससे डिमांड बढ़ी, लोगों की डिमांड बढ़ी, मतलब लेबर्स, वर्कर्स की डिमांड बढ़ी, वहां जो काम करेंगे उस चीज, उन मशीनों को चलाएंगे, चीजें प्रोड्यूस करेंगे। पर इसके साथ एक और चीज शुरू हुई, लोगों के जो ऑर्गेनाइजेशन में ट्रीटमेंट था उस पे बहुत ही एक बहस शुरू हो गई कि वहां पे लोगों को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है। मतलब जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहां पे, अगर बात करें वर्किंग एनवायरनमेंट की, ठीक है, साफ सफाई नहीं है, गंदगी है, या फिर उनको टाइम पे सैलरी नहीं दी जा रही है, उनकी सेफ्टी के लिए कुछ मेजर्स नहीं है, राइट। तो ये इस पे एक बहस शुरू हुई और यहाँ से शुरुआत हुई ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, राइट। कई सारे साइकोलॉजिस्ट्स, बहुत अलग अलग फील्ड से रिसर्चर्स ने इस पर रिसर्च की कि क्यों ऐसा हो रहा है कि लोग सेटिस्फाइड नहीं है। तो उनके बिहेवियर को समझने की जरूरत पड़ी, तो स्टडी किया उनके बिहेवियर को कि लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। बिहेव करें इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी बात है, अगर आपको सैलरी टाइम पे नहीं मिलेगी तो आप एक वे में रिएक्ट करोगे। अगर आपको एक अच्छा क्लीन एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, तो आप कैसे बिहेव करोगे। इट विल बी अ पेसिमिस्टिक बिहेवियर। मैंने आपको ब्रॉडली बताया था 2 टाइप के बिहेवियर होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक। तो आप पेसिमिस्टिकली बिहेव करोगे, तो इससे क्या होगा, इसका रेपरकशन कि दैट इट इज not helpful for an organization. It will lead to negative results eventually. Okay, so we have to avoid this. As an organization, we have to avoid this. We have to work for the betterment of our employees. Then only we will be able to achieve good results. तो यही मैंने आपको बताया। अब जैसे उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें, उस टाइम पे मशीन्स वगैरह का यूज होने लगा, ठीक है, और जो लोग मशीन्स को ऑपरेट करते थे उनसे कंटिन्यूसली बहुत काम कराया जाता था रिपीटेटिव बेसिस पे। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल उनका एक काम है वीविंग का, तो वीविंग का, मशीन को वीविंग करने के लिए कंटिन्यूस रिपीटेटिव एक्ट्स की जरूरत है, जैसे ऐसे मशीन को घुमाना, ये वो। तो उससे वो उनसे बहुत ज्यादा एक्सेसिव काम कराया जाता था, जिससे वो डिससेटिस्फाइड हो गए, राइट।
और उनका पेसिमिस्टिक बिहेवियर हो जाएगा, राइट। अब इम्पोर्टेंस ऑफ ओबी, देखो क्यों जरूरत है इस स्टडी की, अभी मैंने आपको वैसे बता दिया है। देखो इसलिए जरूरत है ताकि लोग ना सेटिस्फाइड रहें अपने, इनके बिहेवियर को हम जब पढ़ेंगे हमें पता लगेगा कि क्या कमी, क्या इनको प्रॉब्लम्स हैं, क्या इनकी समस्याएं हैं, क्यों ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं। तो उससे हम उन पर वर्क करेंगे और उनके बिहेवियर को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेगा, उसके नतीजा क्या होगा, सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेगा, ठीक है। मार्केट वैल्यू बढ़ेगी ऑर्गेनाइजेशन की ऑटोमेटिकली, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बढ़ेगी। देखो आज के टाइम पे ज्यादातर कंपनीज के शेयर्स मार्केट में लिस्टेड हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या कहता है, अगर आप आपके ऑब्वियसली अगर आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स अच्छे हैं वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा अगर आपके एम्प्लॉयज भी सेटिस्फाइड है, मार्केट में गुडविल है उस कंपनी की, तो वेल्थ भी बढ़ेगी, शेयर्स के प्राइसेस भी बढ़ेंगे शेयर मार्केट में। और अब वो एक अच्छा वर्क कल्चर होगा, क्योंकि हमें क्या प्रमोट करना है, हमें टीम वर्क प्रमोट करनी है, हेल्पफुल नेचर, एक फिटनेस ओरिएंटेड नेचर। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती हैं, कई ऑर्गेनाइजेशन में स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी ध्यान दिया जाता है, ठीक है। देर आर वेरी गेम्स विच यू कैन प्ले, मेमोरी गेम्स या फिर फिजिकल गेम्स जो भी हैं, इंडोर आउटडोर। तो इससे क्या होता है, आपका वर्क कल्चर अच्छा होता है। वर्क लाइफ बैलेंस पे, अगर वर्क लाइफ बैलेंस की बात हम करें तो आपको पर्सनल लाइफ के लिए भी टाइम मिलना चाहिए और प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी आपको टाइम मिलना चाहिए। तो दोनों पे वर्क होता है। जब हम लोगों की स्टडी करेंगे बिहेवियर की, तभी ये चीज़ें हो पाएंगी। तो होप आपको ऑब्जेक्टिव समझ आया होगा इस लेक्चर का। बेसिकली इसमें हमने यही समझा कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है क्या होता है, लोगों के बिहेवियर की स्टडी होती है। अब बिहेवियर क्या होता है वो मैंने आपको समझाया, एक एक्ट है जो हम कर रहे हैं, जो चीज़ें हम कर रहे हैं, राइट, जो चीज़ें हम लाइफ में रिएक्ट, किसी भी बेसिस पे हम रिएक्ट कर रहे हैं सिचुएशन पे, किन चीज़ों पे डिपेंड करता है बिहेवियर, ये भी मैंने आपको समझाया। और वही इवेंचुअली हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है और उस वे में हम उस एक्ट करते हैं। सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें।